नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी के बयान के बाद एमएलओ का रास्ता खुल चुका है। मनशियात के इस्तेमाल और तशद्दुद, कमसिन बच्ची ने किस किस का नाम लिया है। बच्ची के बयान के बाद ज़हीर नेक्सस के खुफिया ठिकाने सामने आना शुरू हो गए हैं। नूर मुनीर इस वक्त कहां पर छुप कर बैठी हुई है। एक और मुलाकात और ज़हीर नेक्सस कब्र में जाने के लिए तैयार है। अच्छा जी, आपको पता है कि एक मुलाकात होती है और वो मुलाकात ही काफ़ी होती है। ये मुलाकात वो है जहाँ पर वालिदैन अपनी बच्ची से 5 से 6 महीने के बाद मिलते हैं, बल्कि 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि काया ही पलट जाती है और इस मुलाकात की जो चीखें हैं वो लाहौर में बैठकर सुनाई देती हैं। चीखना, चिल्लाना, पागल हो जाना इस बात का सबूत है कि जब ज़हीर नेक्सस जो है वो चीखता चिल्लाता है तो उसका मतलब ये बात कंफर्म होती है कि हाँ जी, मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं। वीडियो के शुरू में जी मैं आपको एक अहम बात बताना चाहती हूँ कि ज़ारा काज़मी की अपने वालिदैन से मुलाकात बच्ची की मर्ज़ी से हुई है। जो बार बार कहानी सुनाई जा रही है कि बच्ची मिलना नहीं चाहती थी और मुलाकात नहीं हुई, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब अदालत ने हुक्म दिया था कि बच्ची की मुलाकात वालिदैन से करवाई जाए, उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ने कन्फर्म किया कि बच्ची अपने वालिदैन से आया मिलना भी चाहती है कि नहीं, जिस पर बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात के बाद ज़हीर नेक्सस की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का दे दिया। यानी कि ज़ारा काज़मी ने ये बात बोली कि हाँ, मैं मुलाकात करना चाहती हूँ, उसके बाद ही ये मुलाकात हुई है। अच्छा जी, एक तो ज़ारा काज़मी के वालिदैन से एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नाम, काफ़ी ऐसे मामलात खुल के सामने आए हैं जिसके बारे में आप और हम थोड़ा सा जानते थे, तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े नाम इस सारे मामले में शामिल होंगे। अब तो जी मुसलसल साइकोलॉजिस्ट के जो 7 सेशंस होने हैं उसमें उनकी मुलाकातों में और भी बहुत से राज़ो न्याज़ जो है वो निकल के सामने आएंगे। बच्ची बताएगी कि मेरे ऊपर किसने कितना जुल्म किया, किस किस तरीके से मुझे हिरासा करने की कोशिश की, तशद्दुद और ज़्यादती के राज जो हैं वो खुल जाएंगे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सबसे पहले मुलाकात जो है ज़ारा काज़मी की वो वालिदैन से होगी। इसके बाद इन्होंने एमएलओ रुकवाने की जो कहानी डाली हुई थी, किसी सूरत एमएलओ ना हो, इन्होंने जो है वो ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं है कि एमएलओ शुरू हो चुका है। साइकोलॉजिस्ट जो आकर ज़हनी तौर पर बच्ची के ऊपर कितना तशद्दुद किया गया, क्या चीज़ें हुई, इनको अकल नहीं है कि वो सेशन शुरू हो चुके हैं जिसमें बच्ची सारी बातें जो है डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक ट्रेन डॉक्टर सारी बातें जो है वो उगलवाएगा और निकलवाएगा। इनको लग रहा था कि एमएलओ जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, उसकी तो अभी परमिशन नहीं मिली, उसकी तो डेट बहुत आ गया है, तो अकल के अंधों प्रोसीजर तो स्टार्ट हो चुका है। अब वो साइकेट्रिस्ट के थ्रू हुआ है, जिस तरीके से भी हुआ है वो हो तो चुका है। अब तुम लोग जाहिल हो तो इस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ारा काज़मी से वालिदैन की मुलाकात ने बच्ची की जो तफसीली मेडिकल है उसका रास्ता भी अब खोल दिया है। दर हकीकत ज़ारा काज़मी का एमएलओ शुरू हो चुका है और ज़हीर नेक्सस की चीखें जो हैं इस बात का सबूत हैं कि अब गेम हाथ से निकल गई। यानी कि वालिदैन से मुलाकात भी हो गई और दूसरी बात यह है कि जज साहिबा की के सामने हुई, उन्होंने एक एक चीज़ नोट डाउन की और एक मज़े की बात यह है कि साइकेट्रिस्ट भी मौजूद था। अब उसका जो है जो भी मामलात हैं, उसकी ज़हनी नशोनुमा कितनी इफेक्ट हुई है, उसके साथ क्या कुछ हुआ है वो भी शुरू हो चुका है। बच्ची को नॉर्मल होने के लिए आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एक न्यूट्रल जगह की ज़रूरत थी। वो तो जब वो कराची आई है तो एक न्यूट्रल जगह पर है जहाँ पर इन दरिंदों का जो है वो कोई ऐसा क्या कहते हैं कि इनकी कोई सोर्सेज नहीं है, कोई ऐसी इनकी चीज़ें नहीं है कि ये उसको असरअंदाज होने की कोशिश करे। ये एक अब रूटीन होगी कि जब भी किसी को, आपको पता है कि एबनॉर्मल ज़िंदगी हो, एबनॉर्मल ज़िंदगी थी। आपने मेहदी अली काज़मी की लाइफस्टाइल देखी है, बहुत सारी तस्वीर मैंने बच्ची की पहले भी आपको वीडियोस बना के दी थी। उसमें बच्ची की कपड़े पहनने का तरीका, रहने का, खाने पीने का तरीका, घूमने फिरने का तरीका वो बहुत मुख्तलिफ था और जो ज़िंदगी उसने वहाँ पर गुजारी है वो इंटायरली, मतलब इतना चेंज के बंदा तस्वुर भी नहीं कर सकता। यानी कि एक कमरा, किराए का कमरा, जिसके कमरे के बाहर डस्टबिन के अंदर भी कूड़ा नहीं पड़ा हुआ, इतना कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है। उस कूड़े पे से गुजरते हुए आप कमरे में एंटर होते हैं। कमरे में एंटर होने के बाद एक साइड पे चूल्हा पड़ा हुआ है, वहाँ पर ज़मीन पे मसाले रखे हुए हैं। उसके बाद एक बेड लगा हुआ है जहाँ पे वो बेचारी दुबकी भी बैठी हुई है। उसी कमरे के अंदर बगैर पर्दे के जो है एक टॉयलेट है, यानी कि टॉयलेट, खाना, रहना, हर चीज़ एक थी। तो देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि किसी चीज़ की तज़लील नहीं करते,
अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को कम। लेकिन बात यहाँ पे है कि गलत चीज़ पोर्ट्रे की गई कि लैविश ज़िंदगी जो है वो गुजार रही थी। तो अगर आप उसको लैविश ज़िंदगी कहते हैं तो क्या है, तो उस ट्रॉमा से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक कमरे में सब कुछ और बच्ची दुबक के बैठी हुई है, उसका हुलिया भी आपने देखा, सस्ती अदाकारा ने अपना जोड़ा दिया था पहनने के लिए जब बच्ची पहली बार जो है वो इंटरव्यू के लिए आती है। अच्छा जी, अब जो सेशन शुरू हुए हैं, ज़ही नेक्सस ने अब वावेला मचाना शुरू कर दिया है कि जी इसकी क्या ज़रूरत है, बच्ची नॉर्मल है, साइकोलॉजिस्ट को क्यों बुलाया जा रहा है, ब्ला ब्ला। हकीकत यह है कि बच्ची ने वालिदैन से मुलाकात में ज़ही नेक्सस के साथ गुजरे हुए खौफनाक दिनों की हिंट दिए हैं कुछ चीज़ के, और किसी भी सूरत ज़ही जो है अब नहीं चाहता कि वो पूरी की पूरी कहानियाँ बताए, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़ही का नाम भी लेना पसंद करती होगी। आई डोंट थिंक सो। ये खतरे की घंटी है जी। ज़ही नेक्सस के कानों के पर्दे जो है मुकम्मल तौर पे फटना शुरू हो चुके हैं। इन्हें मालूम है कि बच्ची ना सिर्फ अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद और जो दबाव की दास्तान सुनाएगी। आपको याद होगा कि बच्ची के चेहरे पर नील का निशान था जब इंटरव्यू, एक ऐसा इंटरव्यू जो मुख्तलिफ लोगों ने लिया था जिसमें मेहदी अली काज़मी पर बड़े गंदे इल्ज़ामात लगवाए गए थे बच्ची के थ्रू। बच्ची के चेहरे पर नील का निशान था, एक कैमरे ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद में उन्होंने मेकअप लगा के थोप के सस्ती अदाकारा का सस्ता मेकअप लगाकर जो है उसको छुपाया गया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अब इनके खुफिया ठिकानों का भी पता चलना शुरू हो चुका है, इनके फ्रॉड के बारे में भी पता चलना शुरू हो चुका है, और कुछ ऐसे अफराद, ऐसे लोग जो किसी ज़माने में ज़ही नेक्सस को जो है वो सपोर्ट करते थे, उनके लिए काम करते थे और बाद में उन्होंने जो है इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनके बारे में भी पता लगना शुरू हुआ। इसके बाद नूर मुनीर भी अब जी महफूज नहीं है। गुप्त सोर्सेस के मुताबिक शबीर अपनी माँ से मुलाकात कर चुका है, मुलाकात करके कराची वापस पहुंच चुका है, पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आया है, और एकदम से आपने चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले कुछ दिनों में जब ज़हीर अकेला आता था, शबीर उसके साथ नहीं था, ना इनको प्रोटोकॉल मिल रहा था, ना इनके आगे पीछे पुलिस होती थी। शबीर, मैंने आपको पहले बताया था कि वो पैसों का इंतजाम करने गया, वो पैसे लेने गया है उस शख्स से जो मास्टरमाइंड है। जैसे ही ये लोग पैसे लेकर आते हैं, एक बार फिर से प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, पुलिस इनके आगे पीछे होती है, और किस तरह से दुम हिला के लोग इनके इर्द गिर्द जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पैसे एक बार फिर से फेंकना शुरू कर दिए हैं। अभी कराची पहुंच चुका है। कराची पुलिस ने कह दिया है कि हमने 29 अक्टूबर तक नूर मुनीर को गिरफ्तार कर लेना है। ज़हीर के वकील ने जी पूरी कोशिश की कि 29 अक्टूबर की तारीख ले ली है अब, यानी कि 2 हफ्ते हैं जिसमें ज़हीर नेक्सस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए एक बार फिर से दबाव डालेगा, कोशिशें करेगा। लेकिन इससे पहले इंशाल्लाह ताला जी फैमिली जो है वो कोर्ट से मेहदी अली काज़मी को अपनी बेटी से मुलाकात और कस्टडी की जो है इजाज़त वो ले लेगी इंशाल्लाह ताला। मामला हक और सच की जाने भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद ज़हीर अदालत पहुंचकर क्या करेगा, खुद सोचेंगे, ढोल पिटेगा, रोएगा पिटेगा, कहेगा मेरी बीवी है। और 164 का बयान भी आपको पता है कि नहीं, अदालत ने कहा था कि दिलवाएं। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप सबको इल्म है, लेकिन अभी जो हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बच्ची जो है उसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। MLO स्टार्ट हो चुका है और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो बच्ची के सेशंस ले रहे हैं। ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, जितना भी उसके साथ तशद्दुद किया गया वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेहदी अली काज़मी के लिए, ताकि हक और सच की जीत हो और उनकी बेटी जल्द वापस आ जाए।